बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम इंग्लिश टेंसेस में प्रेज़ेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो सवालिया जुमले होते हैं, ठीक है, कि जिसमें क्वेश्चन होता है। हम जिसमें क्वेश्चनिंग करते हैं और सवाल पूछते हैं, ठीक है, पूछते हैं किसी से। अब इसमें मैंने प्रेज़ेंट के अलग लिखे हैं, प्रेज़ेंट की जो अ टेंसेस हैं, ठीक है, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेज़ेंट के जो अलग लिखे हैं, पास्ट के अलग लिखे हैं और फ्यूचर के अलग लिखे हैं, ठीक है। तो प्रेज़ेंट इंडेफिनिट के केस में जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएँगे, ठीक है, उनमें अगर आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट यूज़ होगा तो उसके शुरू में हम डू लगाएँगे, जबकि ही, शी, इट अगर होगा तो उसके शुरू में डज़ लगाएँगे, ठीक है, और लास्ट पर एक क्वेश्चन मार्क लगाएँगे, ठीक है। ये इस तरह इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। जैसे डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? डज़ ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है? ठीक है। मैंने इधर शुरू में डू लगाया, बाकी सारा यू गो टू स्कूल लगाया। इधर डज़ लगाया, ही गो टू स्कूल लगाया, ठीक है। अब इसमें एक बात याद रखें, ही के साथ हमने पहले भी ज़िक्र किया था कि ही पहली वीडियोज़ में कि ही के साथ गोज़ लगाना है, ही गोज़ टू स्कूल, गो के साथ ईएस लगाना है। इधर हमने ही गो लगाया, ईएस नहीं लगाया, यानी गोज़ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हमने इधर डज़ के साथ ईएस लगा दिया है, तो इधर गो के साथ ईएस नहीं लगाएँगे, ठीक है। पहले तो ही गोज़ टू स्कूल था, लेकिन इधर हमने ही गो टू स्कूल लिखा क्योंकि डज़ के साथ हमने ईएस लगा दिया है, अब ईएस गो के साथ नहीं लगाएँगे। अब प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस है, उसमें आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? ठीक है। अगर हम अफ़र्मेटिव या पॉज़िटिव सेंटेंस को देखें तो वो था यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर। अब इधर आर यू है, ठीक है ना? यानी हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की जगह को चेंज किया है, ठीक है ना? पहले था यू आर गोइंग टू स्कूल, ये पॉज़िटिव या अफ़र्मेटिव सेंटेंस है। यू आर गोइंग टू स्कूल। इधर आर यू गोइंग टू स्कूल, यानी यू को इधर लाया और आर को इधर लगा दिया, ठीक है, इसकी जगह चेंज की है। आर पहले शुरू में लगाएंगे और आखिर पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें हैव यू गॉन टू स्कूल, हैव यू गॉन टू स्कूल हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाएंगे, हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, ठीक है। यू हैव गॉन था तो हमने हैव यू, ठीक है, यू और हैव की जगह चेंज की है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते रहे हो, ठीक है। यू हैव बीन था ना, यू हैव बीन था, एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस थे, यू हैव था तो हमने हैव यू कर दिया, ठीक है। इसकी जगह भी चेंज की है, हैव यू, फिर हैव यू के साथ आखिर पर इधर बीन लगाया, ठीक है, आखिर में क्वेश्चन मार्क। पास्ट इंडेफिनिट है, उसमें हम डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए, ठीक है। अब इनमें भी इसमें एक रूल है, ठीक है। हमने पहले लिखा था पास्ट इंडेफिनिट में यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गए। इधर हमने गो लिखा है, इधर हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया वर्ब की। उधर तो हम जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज़ करते थे कि यू वेंट टू स्कूल, इधर हमने लिखा है यू गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि ये डिड है ना, ये डिड डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, डू डिड डन। अब इधर डिड जो है ना, ये सेकंड फॉर्म आ गई, इधर हम फिर सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, इधर हमने वेंट नहीं लगाएंगे, इधर गो ही लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है। इधर हम सेकंड फॉर्म डिड जो है ना आ गई है, ठीक है। सेम इस तरह जैसे इधर डज के साथ ईएस आ गया तो गो के साथ ईएस नहीं लगाएंगे, इधर डिड ये सेकंड फॉर्म आ गई है तो गो के साथ सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, वेंट नहीं लगाएंगे। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। पास्ट कंटिन्यूअस है, वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। अब एफर्मेटिव में यू वर था तो इधर वर यू था, ठीक है, तो इसकी जगह चेंज की है, वर को शुरू में लगाया है। पास्ट परफेक्ट में हैड यू गॉन टू स्कूल, ठीक है, हैड को शुरू में लगाया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते रहे थे, ठीक है। अब हैड यू फिर आखिर पर बीन लगा दिया, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको शुरू में लगाएंगे जितने भी इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेस हैं, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल यू गो टू स्कूल, ठीक है। एफर्मेटिव में यू विल है तो इधर विल यू, ठीक है, तो उसकी जगह चेंज की है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस उसमें विल यू बी गोइंग टू स्कूल, अब विल के बाद यू, बी यू के बाद लगाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद, क्या तुम स्कूल जा रहे होगे। फ्यूचर परफेक्ट में विल यू हैव गॉन टू स्कूल, अब विल यू फिर इधर हैव
बाद में लगाया, विल को शुरू में, विल फिर यू फिर हैव गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके होगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते रहे होगे, ठीक है। विल फिर यू हैव बीन आखिर पर, इधर देखें विल है, इधर बी है, यू के बाद बी है, इधर विल फिर यू के बाद हैव है, इधर विल फिर यू के बाद हैव बीन है, ठीक है। ये इस तरह लिखेंगे, साथ आखिर पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। अब इनको समरी के तौर पर पढ़ लेते हैं। डू यू गो टू स्कूल, क्या तो तुम स्कूल जाते हो। डज ही गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाता है। आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तो तुम स्कूल जा रहे हो। हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके हो। हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते रहे हो। या पास्ट वाले, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। हैड यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके थे। हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते रहे थे। फ्यूचर, विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। विल यू बी गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे होगे। विल यू हैव गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके होगे। विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते रहे होगे।